नमस्कार। डीयू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी ये वीडियो उन सभी डीयू एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि बेसिकली दिल्ली से बिलोंग नहीं करते। तो यार, कॉलेज के बाद सबसे बड़ी टेंशन होती है आपकी एकोमोडेशन की। तो आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, या तो किसी हॉस्टल को अप्लाई करना, या फिर किसी पीजी में रहना, या फिर कोई फ्लैट लेना। तो अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डीपली जानेंगे कि फैसिलिटीज़ किस में ज़्यादा है, बजट फ्रेंडली कौन ज़्यादा है, आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में कुछ सीनियर्स से उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे कि हॉस्टल, पीजी और फ्लैट में उनके एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर मैं सबसे पहले ओवरऑल बात करूँ हॉस्टल की, तो जो हॉस्टल है वो कॉलेज के बहुत ज़्यादा पास होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज के कैंपस के अंदर ही होता है। तो हमारे पास ये अच्छी बात होती है कि स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं लगता आने जाने में, वो क्लास अटेंड बहुत जल्दी से कर पाते हैं, उन्हें अपने ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर आप एक डीयू के एस्पिरेंट हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें बस गर्ल्स के हॉस्टल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बस बॉयज़ के हॉस्टल हैं, कुछ कॉलेजेस में दोनों के हैं, कुछ कॉलेजेस में दोनों के ही हॉस्टल नहीं हैं। तो आपको एडमिशन के बाद सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसमें हॉस्टल है या नहीं है। फिर दूसरी बात, आप ये ज़रूर देखिएगा कि ट्राई कीजिएगा किसी हॉस्टल वाले बच्चे से आपकी बात हो पाए, ताकि वो आपको बता पाए कि उस कॉलेज का हॉस्टल कैसा है, मेस कैसी है, खाना कैसे मिलता है, और ये चीज़ें बातें आप किसी कॉलेज के हॉस्टल के बच्चे से बात कर सकते हैं। फिर अगर हम मैं पीजी मतलब पेइंग गेस्ट की तरह रहने की बात करूं, तो आपको किसी घर का एक स्पेसिफिक पार्ट दिया जाता है। बेसिकली आपको एक रूम दिया जाता है जिसमें आप रह सकते हैं। आप 4 शेयरिंग में भी रह सकते हैं, ट्रिपल शेयरिंग में भी, 2 की शेयरिंग में भी, या फिर आप एक सिंगल रूम भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड प्रेफरेंस। फिर अगर बात करी जाए तो पीजी में आपको जो देना पड़ता है वो है 1 मंथ का एडवांस, फिर सिक्योरिटी चार्जेस, मतलब 1 मंथ का रेंट आपका एडवांस में जाता है, 1 मंथ का सिक्योरिटी में जाता है। और अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू गए हैं तो आपको 15 दिन के चार्जेस उस ब्रोकर को देने पड़ते हैं। तो अगर आपका 8,000 का पीजी है तो आपको स्टार्टिंग में ही 20,000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो वो कैसे होता है कि जब उस एरिया के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है तो 2-3 बच्चे साथ में मिलके कोई वहाँ पे फ्लैट ले लेते हैं। जो भी उसका रेंट होता है 13,000, 14,000 या उससे महंगा, वो सब में डिवाइडेड हो जाता है। और खाने का इंतज़ाम या तो वो खुद कर लेते हैं, या फिर वो कोई मेड लगा लेते हैं क्लीनलीनेस के लिए और खाने के लिए। तो फिर बस यही होता है फ्लैट में। तो अगर अब बात करें कि आपको हॉस्टल, पीजी या फ्लैट कैसे मिले, तो अगर पीजी और फ्लैट की बात करी जाए तो आप ऑनलाइन साइट्स पे सर्च कर सकते हैं। आप किसी ब्रोकर के थ्रू कोई भी पीजी ले सकते हैं या कोई फ्लैट ले सकते हैं। वो आपसे हाफ मंथ का रेंट लेता है, पर आपको काफ़ी अच्छा पीजी और फ्लैट एक अच्छा ब्रोकर दिलवा सकता है। तो पीजी और फ्लैट लेना कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपल होता है और सबको मिल जाता है, पर एक अच्छा मिलना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहता है, जिसके लिए मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। पर एक बात यह है कि अगर आपको एक बार एक अच्छा और पीजी मिल जाए तो आपकी 3 साल की लाइफ थोड़ी सी सेट हो जाती है। अगर अब मैं हॉस्टल की बात करूं तो आपको जिस कॉलेज के हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है उसकी विंडो से आपको फॉर्म लेना होता है। इस बार जो पैंडेमिक की वजह से जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। डीयू में एडमिशन्स जो हैं हॉस्टल में वो कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे मिलते हैं। कॉलेज हॉस्टल की एक अलग से कट ऑफ लिस्ट निकलती है, अगर आपका उसमें नेम आ जाता है तो आपको एक हॉस्टल अलॉट हो जाता है। वरना एक आपके पास इंटरव्यू का भी ऑप्शन होता है। इंटरव्यू में आपकी डिस्टेंस को प्रेफर किया जाता है, आपकी गार्जियंस दिल्ली में कोई है या नहीं है ये पूछा जाता है। साथ में ये प्रेफर किया जाता है कि आपको कोई रिजर्वेशन में आप किसी में आते हैं या नहीं आते, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। और अगर इंटरव्यूअर को लगता है कि आपको हॉस्टल की नीड है तो वो आपको एक हॉस्टल अलॉट कर देता है। क्योंकि यार डीयू में हॉस्टल में सीट्स काफ़ी कम है, तो हॉस्टल में बहुत सारे बच्चों को रूम नहीं मिल पाता। तो चलिए अब बात करते हैं बजट के बारे में कि किस में कितना खर्चा आ जाता है।
तो सबसे पहले अगर हॉस्टल की बात करूँ तो बेसिकली आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, पर आपको एक 80 से 90 हज़ार तक का एक हॉस्टल मिल जाता है। पूरे साल का खर्चा 80 से 90 हज़ार तक का होता है। और ट्रस्ट मी, आपका पीजी और फ्लैट में खर्चा इससे ज़्यादा ही होने वाला है। तो फिर अगर मैं पीजी के बारे में बात करूँ तो यार उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कैसा लेते हो। आपको 8 से 10 हज़ार तक के भी मिल जाएंगे और 30 हज़ार तक के भी पीजी मिलते हैं। तो ये बेसिकली आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप एक सिंपल एवरेज सा भी पीजी लेते हो तो आपका 1.5 लाख तक का खर्चा साल का बस पीजी का आ जाता है। अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो वही बात है, आपको 13,000 से लेके 45,000 तक के फ्लैट मिल सकते हैं। फिर आपके कितने फ्लैटमेट्स हैं उसके ऊपर है बात, और आपने कितने का लिया है। पर अगर हम एवरेज की बात करें तो फ्लैट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है हॉस्टल और पीजी से। आपको 60-70 हज़ार में आपका फ्लैट का काम हो सकता है साल का। फिर अगर मैं बात करूं फैसिलिटीज़ की, तो हॉस्टल में बेसिकली आपको एक रूम मिलता है। आपके मेस के चार्जेस आपके उस फीस में इंक्लूडेड रहते हैं। कुछ हॉस्टल अच्छे होते हैं जिनमें लॉन्ड्री के रूम्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी लॉन्ड्री कर सकते हो। आपको मैगी चाय वगैरह के लिए आपके पास किचन रहती है। आप एक कॉमन किचन होती है, आप उसमें जाके अपने लिए कुछ कुक कर सकते हो। कुछ में नहीं होता, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और आपके हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पीजी के बारे में बात करूँ तो पीजी भी हर तरह के मिलेंगे, पर कॉमनली अगर आप एक एवरेज पीजी भी लेते हो तो आपको ज़्यादातर सीसीटीवी सर्विलेंस मिलती है, वाईफाई मिलता है, लॉन्ड्री वो प्रोवाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आपका पीजी विद फूड भी हो सकता है, विदाउट फूड भी हो सकता है। मेरा सिंपली विदाउट फूड है क्योंकि मुझे लगा कि या तो मैं खुद कुक करूँगी या फिर मैं बाहर से अरेंज कर लूँगी, मुझे उनका खाना इतना अच्छा नहीं लगा। फिर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे फ्रिज, एसी और ओवन। जो हमारे पीजी का रेंट है उसमें एसी के चार्जेस अलग से होते हैं। वाईफाई, न्यूज़पेपर जो है वो पीजी के कुछ अलग फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको हॉस्टल में नहीं मिलती। फिर अगर मैं फ्लैट के बारे में बात करूँ तो यार फ्लैट का मतलब यही है कि आप एक इंडिपेंडेंटली खुद से रह रहे हैं। तो आपका फ्लैट फर्निश्ड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जैसा भी आप ले रहे हैं। साथ में आपको ये सारी चीज़ें खुद अपने अकॉर्डिंग अरेंज करनी होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। तो यार ऑब्वियसली अगर कोई हमारा हॉस्टल है तो वो ज़्यादा सिक्योर रहता है। फिर हमारे पास पीजी आते हैं, वो भी सिक्योरिटी के मामले में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और यार अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हो तो आप खुद से हो, तो सिक्योरिटी बस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप ठीक से रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टाइम लिमिट्स की और थोड़ी सी प्राइवेसी की, इंडिपेंडेंस की, तो यार हॉस्टल में कुछ हॉस्टल में डेडलाइंस होती हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ होती ही हैं 10 से 11 बजे तक की, कि उसके बाद आप नहीं जा सकते। और हॉस्टल्स में आपके फ्रेंड्स अलाउड नहीं होते। हॉस्टल बस हॉस्टल वाले बच्चों के लिए ही होते हैं। कुछ रूल्स तोड़ते हैं पर यार बेसिक रूल्स यही हैं। अगर मैं हॉस्टल जो है वो थोड़ा सा अपने रूल्स के लिए स्ट्रिक्ट रहता है। अगर फिर मैं पीजी के बारे में बात करूं तो पीजी में भी डेडलाइन होती है कॉमनली 9-10 बजे या 11 बजे तक की। पर पीजी के रूल्स जो है वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं हॉस्टल के मामले में। अगर आपकी पीजी वाली ऑनर से थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी है, फिर पीजी में आपके फ्रेंड्स अलाउड होते हैं थोड़े टाइम के लिए, अगर वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करें तो। अगर आपका बॉयज़ पीजी है तो गर्ल्स अलाउड नहीं होती, गर्ल्स पीजी है तो बॉयज़ अलाउड नहीं होते, थोड़े से एटमॉस्फेयर को अच्छा रखने के लिए। फिर अगर फ्लैट के बारे में बात करें तो उसमें ऐसा सब आपके अकॉर्डिंग है, आपको जो करना हो करो। तो अगर अब हम बात करें थोड़े से एटमॉस्फेयर की,
तो यार हॉस्टल में जो है वो आपके बहुत सारे बैचमेट्स भी होते हैं, आपके सीनियर भी होंगे, इंडिया के भी हर कोने से बच्चे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिल जाती है स्टूडेंट्स की। असाइनमेंट के टाइम पे और एग्ज़ाम्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बना पाते हैं अपने कॉलेज और क्लासमेट्स के, जहाँ पे थोड़ा सा पीजी और फ्लैट वाले बच्चे थोड़ा सा लैक करते हैं। पर यार एक बात ये भी है कि अगर इतने बच्चे हैं तो आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके हॉस्टल में ऐसे बच्चे आपकी कंपनी में मिलते हैं जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, तो ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। पर यार इतने बच्चे होते हैं तो चांसेस ये भी होते हैं कि कुछ बोल रहे होंगे कि बाहर चलो या ये करते हैं या वो करते हैं, तो इतनी पढ़ाई कई बार नहीं हो पाती। फिर अगर मैं पीजी के बारे में बात करूँ तो यार आपकी 1, 2 या 3 रूममेट होती हैं, हद से हद 2-3 ही रूम्स होते हैं, तो इतने बच्चे नहीं होते। तो ऑब्वियसली अगर आपकी एक रूममेट अच्छी होगी तो आपका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, और अगर वो पढ़ाई में अच्छी होगी तो आपको भी मोटिवेट करती है पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बना रहता है। और अगर वो पढ़ाई में इतनी नहीं होती तो यार इतना एटमॉस्फेयर नहीं रहता रूम का। फिर अगर मैं फ्लैट के बारे में बात करूँ तो यार आप अपने साथ के फ्लैटमेट खुद चूज़ करते हो, तो जो भी आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होते हैं वही होते हैं आपके फ्लैट में, तो इतने चांसेस नहीं होते डिस्ट्रैक्शन के। आप बेसिकली सेम ही चीज़ कर रहे होते हो या आप उन्हें भी मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं क्लीनलीनेस और हाइजीन की बात करूं तो मुझे लगता है कि हॉस्टल थोड़ा सा लैक करता है अगर वो एक ज़्यादा अच्छा हॉस्टल नहीं है तो, क्योंकि यार इतने बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा लैक करता है। फिर अगर मैं पीजी के बारे में बात करूँ तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पीजी एंड योर रूममेट। अगर पीजी की ओनर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है और काफ़ी अच्छी मेड है तो, और अगर आप अपना रूम ठीक से रखते हो तो आपको क्लीनलीनेस और हाइजीन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, वरना हो सकता है कि आपका पीजी बहुत ज़्यादा गंदा हो। फिर अगर मैं फ्लैट के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली आपके ऊपर और आपकी मेड के ऊपर, आपके फ्लैटमेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि मैं आपको क्या एडवाइस देना चाहूँगी, तो यार मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल है तो बिना कुछ सोचे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दीजिए, और अगर बाय चांस आपको नहीं मिलता उसमें एडमिशन या आपके कॉलेज में हॉस्टल नहीं है तो कोई पीजी देख लीजिए अभी के लिए। आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अपने जब आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, थोड़े से कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, तब आप एक फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। पर अभी आपको दिल्ली के बारे में इतना नहीं पता और इतनी जल्दी आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, और जो 1-2 महीने की जो फ्रेंडशिप होती है वो लास्ट तक नहीं चलती। तो आपको 1 साल का टाइम तो देना चाहिए अपने फ्लैटमेट्स को चूज़ करने के लिए, तो आप अभी हॉस्टल या पीजी को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ सीनियर्स से उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि उनका हॉस्टल में, उनका पीजी में और उनका फ्लैट में एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Hey guys, here is Kesa Kansa from Satyavati College, Diu. So come to the point. आप लोगों को पता है ड्यू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से आप लोग अपना होम टाउन छोड़ के दिल्ली में आके रहेंगे। मैं बीकॉम प्रोग्राम सेकंड ईयर में हूँ और मैं वहाँ पे पीजी में रहती हूँ, अशोक विहार। नॉर्मली पीजी के रेंट अलग अलग होते हैं, मेरे पीजी का रेंट 13,000 है। आई नो काफी लोगों को बहुत ज्यादा लगेगा, काफी लोगों को नॉर्मल लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि पीजी में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। आप लोग फ्लैट लेंगे तो फ्लैट में आप ज्यादा से ज्यादा मेड लगा लेंगे, वो आपके काम कर देगी, छोटे मोटे खाना बना देगी, सफाई कर देगी। लेकिन जो नॉर्मल उनको सब्जी ला के देना, फल ला के देना, वो लोग तो आप ही करेंगे ना, उसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन पीजी में क्या होता है, आप कॉलेज जाओ, अपना जिस चीज की कोचिंग करनी है कोचिंग करो, आके रेस्ट करो, देन पढ़ाई करने बैठो। सिर्फ इतना काम होता है, खाना पीना सोना पढ़ाई करना, दैट्स इट। देन उसके बाद क्या होता है, हर एक पीजी में बेड के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। आप लोग अगर किसी से शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी पूरी प्राइवेसी चाहिए तो उसकी भी वहाँ पे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हर एक पीजी में फूड फैसिलिटी तो आपको मिलेगी, लेकिन लॉन्ड्री फैसिलिटी आप लोग उनसे पूछेंगे कि आपके यहाँ लॉन्ड्री फैसिलिटी है या नहीं, और उसके लिए आपके अलग चार्जेस लगेंगे। मैं अपने पीजी में फुल टाइम कंफर्टेबल हूँ, मेरी पीजी में फूड
फैसिलिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटी, हर एक चीज अवेलेबल है। मुझे वहां जाके सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी होती है, सिर्फ अपने कोर्स या बीकॉम की पढ़ाई पे ध्यान देना होता है। देन उसके बाद आता है मेरे साथ क्या केस हुआ था, मैंने अपने पीजी ऑनर से लैंडलॉर्ड से अपने एग्रीमेंट के पेपर नहीं मांगे थे। आपको पता नहीं होगा क्या एग्रीमेंट होता है, हर एक पीजी में ये एग्रीमेंट होता है कि आपको, अगर आप उनके पीजी में रहते हैं तो आपको 11 महीने के लिए वहीं रहना होगा, 11 मंथ्स के लिए। तो आप लोग उनसे लीगल पेपर मांगेंगे, बिना लीगल पेपर लिए अगर आपने उनसे लीगल पेपर नहीं लिए हैं और आप चाहते हैं बीच में छोड़ना, तब भी वो आपको छोड़ने नहीं देते हैं। वो सीधे ये बोलते हैं कि हमें लीगल पेपर चाहिए। तो आप लोग उनसे लीगल पेपर मांगेंगे कि हाँ हमारे लीगल पेपर दीजिए कि हाँ हम आपके पास 11 महीने के लिए हैं। ये मेरे से गलती हुई थी, आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आप उनसे पूरा अपना लीगल प्रोसेस मांगेंगे कि हाँ हमारा लीगल प्रोसेस बताइए हमें कि हम यहाँ पे कितने महीने के लिए हैं। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो वो लोग आपको छोड़ने नहीं देंगे। फिर बाकी अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। वहाँ पे दिल्ली में कोई बहुत अच्छी पढ़ाई है, आप लोग आइए वहाँ पे। आप लोग फ्लैट लेंगे उसकी अलग फैसिलिटी है, पीजी लेंगे उसकी अलग फैसिलिटी है। हर एक पीजी में अलग अलग फैसिलिटी होती है। अब बाकी रही कि आप लोगों को टेंशन होगी पीजी कौन दिलवाएगा हमें, उसके लिए वहाँ पे आपको ब्रोकर अवेलेबल होते हैं। बाकी जब आप एडमिशन कराने जाएंगे ना, वहाँ पे अलग अलग पीजी के ऑनर खड़े रहते हैं, वो आपको अपना एक कार्ड देंगे, विजिटिंग कार्ड। तब आप आए उनके वहाँ पे एडमिशन लेने, पीजी देखने, तो आप उनके विजिटिंग कार्ड पे कॉल करके नंबर पे आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पीजी ऑनर से अच्छे से बात करिए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। और मेन एडवाइस मेरी यही है कि वहाँ पे अपने लीगल पेपर मांगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट ये है कि आप लोग वहाँ पे टाइम बाउंडेशन में होते हैं कि हाँ आपको इतने बजे तक पीजी आना है। टाइम नॉर्मली 10 बजे तक का होता है कि 10 बजे तक आ सकते हैं, बाकी पीजी के अलग अलग टाइम होते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।